Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we were discussing about the iron and steel industry, one of the major industry, as well as it is called the backbone of other industries because it provides the basic machinery which is requirement for the production. The production activity machinery चाहिए, these are made of iron and steel. Even a small safety pin to the spoon and different articles with what we are going to use in our homes is also made up of steel, and we can make it more efficient in the form of alloys by mixing some other materials like copper, nickel, aluminum, etc. We can make it more strong and hard, and steel is easily shaped. आसानी से दूसरा आकार भी दिया जा सकता है, इसलिए हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण है ये। अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो अब हमने ये पढ़ा था कि इसकी लोकेशन के लिए क्या कुछ ज़रूरी है। सबसे पहले तो रॉ मटेरियल हैवी है, बाहर से अगर उसका ट्रांसपोर्ट किया जाए तो महंगा पड़ता है, तो इसलिए सबसे पहले जो हमारे पास प्लांट्स जो भी लगे वो कहाँ लगे, वेयर द रॉ मटेरियल वाज इजीली अवेलेबल। उसके साथ साथ हमने ये भी फोकस किया ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं, पानी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसी हैं, उसके साथ साथ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमारे पास कि वो अवेलेबल है कि नहीं वहाँ। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कि हमारे आसपास को कैपिटल के सोर्सेज अगर कहीं शॉर्ट हो तो क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं, तो ये सारी हमारे पास मेजर रिक्वायरमेंट थी आयरन स्टील इंडस्ट्री की। अब अगर भारत की बात करें आयरन स्टील इंडस्ट्री की, तो बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले हमारे पास सबसे बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर एकमात्र इंडस्ट्री कौन सी थी, वो थी हमारे पास टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1907 में। अभी इस जगह का नाम क्या, जमशेदपुर। जमशेदपुर भी नहीं, लोग ज़्यादा इसको किस नाम से जानते हैं, टाटा नगर के नाम से जानते हैं। लेकिन शुरुआत में जब ये लगाई गई तो उस टाइम पर ये इस जगह का नाम था साक्षी। साक्षी में लगाई गई थी 1907 में। बेसिकली ये एरिया अब की अगर बात करें तो आता है झारखंड में। अब यहाँ इंडस्ट्री लगाने का महत्वपूर्ण रीज़न क्या था, क्यों लगाई गई यहाँ, तो सबसे महत्वपूर्ण रीज़न इसमें रहा ये इलाका आता है छोटा नागपुर रीजन में, विच इज़ मिनरल रिसोर्स एरिया फॉर आवर कंट्री। हमारे देश के लिए मिनरल रिसोर्स है, ज़्यादातर रिसोर्सेज मिनरल्स पाए जाते हैं, चाहे कोल की बात करें, चाहे आयरन ओर की बात करें, चाहे मैग्नीज की बात करें। और ये एरिया है कौन सा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच का एरिया है उसमें। तो आसानी से रॉ मटेरियल अवेलेबल था। दूसरा, पानी की रिक्वायरमेंट थी, तो ये कहाँ बसा हुआ, कॉन्फ्लुएंस होता संगम, जहाँ दो नदियाँ मिलती हों, तो वहाँ है सुवर्ण रेखा और खारकई, दो महत्वपूर्ण नदियाँ थी वहाँ की, जो उनके कन्फ्लुएंस पर बनाई गई थी इंडस्ट्री। उसके बाद इसकी यहाँ प्रोडक्शन के बाद देखो हमें एक चीज़ और रिक्वायरमेंट है कि चलो ठीक है ये सारी चीज़ें तो मिल गई, हमें रॉ मटेरियल भी मिल गया, वहाँ आसपास हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी थी, लेकिन आयरन और स्टील हैवी इंडस्ट्रीज में आता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन भी तो हमारे लिए थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, कॉस्टली होता है। तो उसके लिए हमने देखा कि इसके आसपास एक महत्वपूर्ण हमारे पास स्टेशन लगता है केवल 32 किलोमीटर की दूरी पर, कालामाती स्टेशन, जो कि नागपुर कोलकाता रेलवे लाइन के ऊपर है। केवल 32 किलोमीटर, कोई बड़ा डिस्टेंस नहीं है वहाँ तक। और दूसरा, एक अच्छा मार्केट अवेलेबल है, कलकत्ता इसके नज़दीक लगती जगह, अच्छा मार्केट अवेलेबल था, तो आसान था यहाँ इंडस्ट्रीज़ को लगाना, तो इसलिए इंडस्ट्री को यहाँ डेवलप किया गया। आज़ादी के बाद हमारी गवर्नमेंट ने फोकस किया, कुछ हमारे पास अगर बात करें पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज भी आयरन स्टील में लगाएगी, इसको किसके थ्रू लगाएगी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल के अनुसार। उसके साथ साथ इस इंडस्ट्री को भी सरकार ने फाइनेंस प्रोवाइड कराया ताकि ये इंडस्ट्री और डेवलप हो। तो इस प्रकार हमारे यहाँ जमशेदपुर में एक ये बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हुई। शुरुआत में हमारे ज़्यादा फोकस किस पर किया गया था कि जहाँ हमारे पास रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए। यहाँ भी रॉ मटेरियल की बात करें तो कोल आसानी से जरिया, कोल फील्ड है। उसके बाद आयरन और या फिर मैग्नीज की बात करें तो हमारे पास उड़ीसा की जितनी माइंस हैं वहाँ से आसानी से अवेलेबल हो जाता था। तो इस प्रकार हमारी महत्वपूर्ण इंडस्ट्री डेवलप हुई। उसके बाद अगर बात करें तो धीरे धीरे थोड़ी सी हमारे पास कोस्टल एरियाज की तरफ भी मूव हुई। क्यों मूव हुई, क्योंकि हमने देखा कि जो हमारी सारी रिक्वायरमेंट है वो हमारे देश से पूरी नहीं हो पा रही है। वी आर सपोज टू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड, देन वी रिक्वायर्ड इम्पोर्ट एंड इट अगेन गोइंग टू टेक ए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो इसलिए जो हमारे कोस्टल रीजन थे उनके आसपास भी इनको शिफ्ट कर दिया गया। तो आप देखोगे हमारे पास विशाखापट्टनम में भी आयरन स्टील इंडस्ट्री है। उसके साथ साथ सलेम, तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ भी आयरन स्टील इंडस्ट्री है। तो धीरे धीरे हमने कोस्टल रीजन की तरफ इसको शिफ्ट किया, जहाँ फ्लैट एरिया था, आसानी से एस्टेब्लिश की जा सकती है इंडस्ट्रीज, और जिसमें ट्रांसपोर्टेशन बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आसानी हो जाए। तो ये हमारे पास जमशेदपुर का एग्जाम्पल था। अब अगर हम कंपेयर करें पुरानी हमारे जितनी भी आयरन स्टील इंडस्ट्री है तो उसमें से दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है पिट्सबर्ग इंडस्ट्री। ये कहाँ की है, अमेरिका की। हमारे यहाँ सबसे पुरानी डेवलप हुई जमशेदपुर में, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, और ये पिट्सबर्ग में। पिट्सबर्ग में क्या था, यहाँ भी बेनिफिट किस चीज़ का मिला,
कि पिट्सबर्ग के अंदर बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट था इसको, 3 नदियां हैं वहाँ से पानी की अवेलेबिलिटी भी थी और तीनों नदियां इनमें से बड़ी हैं जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी पॉसिबल था, ट्रांसपोर्टेशन भी था, ओहियो, मोनोगेला और एलेगनी। अब आयरन ओर आता है वो लगभग आता 1500 किलोमीटर दूर से, आयरन ओर अवेलेबल नहीं है। कोल उसके आसपास के पिट्सबर्ग के जो रीजन है, जैसे हमारे पास हमने देखा झारखंड में ये इंडस्ट्री हमने की थी जमशेदपुर, और जरिया कोल फील्ड झारखंड में, जहाँ से आसानी से कोल अवेलेबल था, यहाँ भी कोल आसानी से अवेलेबल था। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम किसकी थी, यहाँ प्रॉब्लम थी आयरन ओर नज़दीक नहीं था, 1500 किलोमीटर था, लेकिन 1500 किलोमीटर में लागत कम आ रही थी क्योंकि सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है किसमें, जो हमारे पास वाटरवेज है उसके अंदर, तो वाटरवेज से आसानी से अवेलेबल हो जाता है। जो ये मिनेसोटा जगह है वहाँ से आता है आयरन ओर, लेकिन ये देखो ये नदियाँ हैं, इसको ग्रेट लेक्स, ये ग्रेट लेक्स है, वहाँ आसानी से ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है और वहाँ से रेलवे के द्वारा यहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। हालांकि इसके बाद पिट्सबर्ग इंडस्ट्री का धीरे धीरे देयर वाज ए डिक्लाइन, कमी आई। अब वहाँ मेजर आयरन इंडस्ट्रीज नहीं बची हैं, बाकी इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप होती चली गई और धीरे धीरे जो शुरुआत में इसकी रेपुटेशन थी आयरन इंडस्ट्री के लिए वो अब नहीं रही। तो ये हमारे पास 2 कंपेरिजन थे केवल, एक भारत का जमशेदपुर और दूसरा पिट्सबर्ग। जहाँ हमने ज़्यादा फोकस कहाँ किया, जहाँ हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था या हमारे पास रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल था, क्योंकि दोनों ही ये आयरन इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्रीज में आती है जहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आती हो, उनकी चीज़ों पर हमने फोकस किया। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर कॉटन टेक्सटाइल, जो हमारे पास कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें भी हम कंपेरिजन करेंगे 2 लोकेशन का, भारत की अहमदाबाद और जापान की ओसाका। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।